नमस्कार, इनसाइडर लाइव में आपका स्वागत है। मेरा नाम है काजल तिवारी। बिहार में सत्ता की लड़ाई के बीच एक अलग ही खेल चल रहा है। ये खेल नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव के बीच है। इसमें उनकी सेहत, राजनीतिक ताकत और आखिरकार विधानसभा चुनाव में जीत किसकी होगी, ये देखा जा रहा है। ये भी पता लगाने की कोशिश हो रही है कि इस प्रतिद्वंदिता को कौन भड़का रहा है। नीतीश कुमार और लालू यादव दोनों ही बिहार की राजनीति के बड़े नाम हैं। दोनों नेताओं की सेहत को लेकर भी चर्चा हो रही है और कौन कितना स्वस्थ है और सक्रिय राजनीति में कितना योगदान दे सकता है, इस पर भी अटकलें लगाई जा रही है। लालू यादव और नीतीश कुमार की राजनीतिक ताकत की चर्चा सरेआम है। किसके पास ज्यादा जनाधार है, किसकी पार्टी को ज्यादा सीटें मिल सकती है, इन सवालों के जवाब आने वाले विधानसभा चुनाव में मिलेंगे। लेकिन उससे पहले ये दोनों नेता अपनी अपनी ताकत दिखाने में लगे हुए हैं। तीसरा और सबसे अहम मुद्दा है आगामी विधानसभा चुनाव में सत्ता किसके हाथों में आएगी। ये देखना भी काफी दिलचस्प होगा। सवाल ये भी है कि इस पूरे खेल को आखिर हवा कौन दे रहा है। क्या दोनों दलों के अंदर ही कुछ लोग हैं जो इस प्रतिद्वंदिता को बढ़ावा दे रहे हैं, या फिर कोई बाहरी ताकत इसमें शामिल है। अब ये ऐसा रहस्य है जिसका जवाब आने वाले समय में ही मिलेगा। फिलहाल तो बिहार की राजनीति में ये रस्साकसी जारी है। अब देखना होगा कि आखिरकार बाजी कौन मारता है। आपको बताएं कि बिहार में सिर्फ सत्ता की लड़ाई नहीं चल रही और ना ही केवल कि कौन दल कितने सीटों पर लगेगा, पर इन संभावनाओं से अलग खेल एक और चल रहा है और वो है राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को एक दूसरे के विरुद्ध खड़ा करने की जंग इस बात का भी है कि किसका स्वास्थ्य किससे बेहतर है। यहाँ तक ही नहीं बल्कि एक जंग ये भी है कि किसकी राजनीतिक जमीन सबसे मजबूत और व्यापक है। और इन सब जंग के निशाने पर आगामी विधानसभा का जंग और सत्ता की चाबी किसके हाथ में, ये है। इसी को लेकर चर्चा करेंगे कि इस जंग को हवा कैसे और कौन दे रहा है। पैतरे बदल बदल कर चाल चल रहे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने फिर नया दांव चला है। अब अपने इस दांव में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हेल्थ मैनेजर के रूप में नजर आए। तुलनात्मक बयान देते हुए उन्होंने कह डाला कि मेरे पिता लालू प्रसाद यादव नीतीश कुमार से ज्यादा फिट है। अपनी बात को सही साबित करने के लिए तस्वीर भी जारी की, वो भी पूरी प्लानिंग के साथ। खासकर ऐसी तस्वीर या वीडियो जिसमें लालू यादव पैदल चलते हुए नजर आते हैं और कुछ न कुछ बयान भी देते हैं। इस बयान के प्रति कभी जवाबदेह तर्क भी देते नजर आते हैं। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर लालू यादव को नीतीश के बरक्स खड़ा करने की जंग की शुरुआत तो उसी दिन हो गई जब राजद सुप्रीमो को भारत रत्न देने की मांग उठी और पोस्टर लगाए गए। साथ ही बिहार के रण में लालू यादव का नाम बड़ी तेजी से भारत रत्न के लिए विभिन्न नेताओं के जरिए उछाले जाने लगा। तभी से राजनीतिक गलियारे में ये चर्चा शुरू हो गई कि बिहार के रण में भारत रत्न देने की मांग सिर्फ लालू यादव को नीतीश कुमार के बरक्स खड़ा करने की मुहिम है। सक्रिय राजनीति से अलग हुए लालू यादव को इसी बहाने फिर से राजनीति की मुख्यधारा में लाने की कवायद कर तेजस्वी यादव राजद की राजनीति में धार देना चाहते हैं। इस कड़ी में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लालू यादव के कार्यों का भी मूल्यांकन अपनी सभाओं में कर रहे हैं। तेजस्वी कहते हैं कि लालू यादव ने दलितों के लिए जितना काम किया है उतना किसी ने नहीं किया। उनके शासनकाल के दौरान ही बिहार में मंडल आयोग की सिफारिशें लागू की गई। उनके शासनकाल के दौरान ही बिहार में मंडल आयोग की सिफारिशें लागू की गई थी और ये वही थे जिन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी के रथ को रोककर बिहार की सांप्रदायिकता की आग में जलने से बचाया था। तो आपको बता दें कि इस साल विधानसभा चुनाव होने वाला है और इसके पहले सिर्फ एनडीए महागठबंधन में ही नहीं बल्कि जंग एक और बात को लेकर चल रही है कि लालू यादव और नीतीश कुमार में सबसे ज्यादा ताकतवर कौन है, चाहे वो हेल्थ वाइज हो या इस मामले में कि सबसे अधिक किसने अच्छे से काम किया है और आगामी विधानसभा चुनाव में किसके नेतृत्व की सरकार बनने जा रही है। बहरहाल अपने वीडियो को लेकर जो भी प्रतिक्रिया होगा मैं कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।